हेलो एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ आज। मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो बिल्कुल आउट ऑफ अ सरप्राइज़ हमें पता चला दैट वी आर प्रेग्नेंट, मैं और मेरे हस्बैंड को, एंड वी वर सो हैप्पी, बहुत खुश थे कि भाई मतलब इट इज़ आउट ऑफ लव, यू नो। अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी का तो यही होता है शादी के बाद। और बहुत खुश थे, सबको फैमिली को बता दिया था और सब मतलब आपस में बताने लगे थे हम दादा बनने वाले, नाना बनने वाले हैं, नानी दादी सब मतलब पूरी फैमिली को बता दिया था। सब खुश हो गए सारी चीज़ें। सो फिर ऐसे सबसे पहले तो फिर यही होता है कि आप टेस्ट करते हो, टेस्ट करने के बाद अब पॉजिटिव आ जाता है। उसके बाद हम गए डॉक्टर के पास। सो डॉक्टर ने वो जो इंटरनल अल्ट्रासाउंड होता है वो किया। उस अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने कहा कि अभी ना बहुत अर्ली है, अभी बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है, सो आप वेट करो, 2 वीक्स और वेट करो। ये बात है मेरे 6th वीक की जो मैं आपको बता रही हूँ। आप वेट करो और अगर वेट करने के बाद हम देखते हैं कि हार्ट बीट दोबारा आएगी। ठीक है, हमने कहा ओके ठीक है। हमने फिर वो जो इंटरनल अल्ट्रासाउंड था वो हो गया था, हमने फिर चलो कोई नहीं, वेट किया 2 हफ्ते वेट करने के बाद हम फिर से गए अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। मुझे ऑलमोस्ट मतलब मेरी प्रेगनेंसी को 2 महीने हो गए थे। 2 महीने एज इन 1 महीना वो महीना जिस महीने आपके पीरियड्स नहीं आए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपके पीरियड्स आए हैं, उसके बाद फिर 1 महीना, और वो टाइम जब आपके पीरियड्स नहीं आए वहाँ पे फिर 1 महीना पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद एक वो महीना, नेक्स्ट महीना जिसके बाद आपके पीरियड्स नहीं आए। बेसिकली तब हो जाते हैं पूरे आपकी प्रेगनेंसी को 8 वीक्स। 4 वो वाले जिस महीने आने थे पर नहीं आए, और फिर उसके बाद एक पीरियड स्किप होने के बाद जो अगला महीना उसके 4 वीक। तो टोटल मुझे हो गए थे 8 वीक्स मेरी प्रेगनेंसी को। तो उस टाइम फिर हम दोबारा से 8 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए। मेरे हस्बैंड बाहर थे, मैं अंदर रूम में चली गई थी, और वहाँ पे फिर जो होते हैं ये जो अल्ट्रासाउंड वाले जो डॉक्टर होते हैं, आई थिंक डॉक्टर ही होते हैं, तो उन्होंने चेक किया एंड उन्होंने कुछ ऐसा कहा, मैं वहाँ पे एकदम ऐसे हो गई एंड आई वॉज अबाउट टू क्राई। और मतलब क्राई क्या, हो ही गया था क्राई। तो वहाँ पे उन्होंने कहा बच्चे की तो हार्ट बीट नहीं है और आपको तो ये अबॉर्ट कराना पड़ेगा। ऐसे क्या, मतलब मेरा बच्चा नहीं है, मतलब यार सिर्फ 1 महीना हुआ था, बट अटैचमेंट हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड आपको उससे ना अटैचमेंट हो जाती है। और 1 महीना हो गया था तो अटैचमेंट तो होनी बनती थी, तो नहीं है। और उन्होंने तो साफ ये बोल दिया, फिर मैं क्या करती, मतलब मेरे को समझ नहीं, मतलब उस रूम से और मेरे हस्बैंड के पास जाना मुझे इतना वो हो गया था, मुश्किल हो गया था मेरे लिए कि जैसे मेरी जान यहाँ आ गई है। और फिर मैं रोते रोते निकली, मेरे हस्बैंड मेरे को देख के डर गए कि मतलब क्या हुआ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि डॉक्टर ने तो ऐसे ऐसे कहा है कि हार्ट बीट नहीं है बच्चे की और आपको तो अबॉर्ट कराना पड़ेगा। एक्चुअली बिल्कुल नया नया मेरे लिए, तो मैं सामने देख रही हूँ बट कैमरा उधर है तो कई बार मेरी आईज़ ऐसे हो जाए तो डोंट माइंड। फिर मैंने कहा डॉक्टर ने तो ऐसा ऐसा कह दिया है, अब क्या करें, समझ नहीं आया। फिर एक मेरे ऑफिस में, उस टाइम मैं ऑफिस जाती थी, मेरी ऑफिस की कलीग के साथ ऐसा हुआ था और उसके बाद में बच्चे की हार्ट बीट आ गई थी। तो मैंने उससे पूछा फ़ोन करके, मैंने कहा कौन सा डॉक्टर था, तू कहाँ गई थी। हम गुड़गांव से उसी दिन फिर दिल्ली गए हैं उसी डॉक्टर से मिलने। मेरा रो रो के बुरा हाल कि घर पे क्या कहेंगे, सब लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा, बेबी ये वो, मैं रो रही हूँ। बिकॉज पहली बार जो होता है ना, दैट इज़ वेरी वेरी स्पेशल। और जो पहली बार ही आपका ऐसे मतलब एक तरीके से दिल टूट जाता है ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया किसी मतलब की नहीं है, वो एक एहसास ही अलग होता है। फिर हम उसी दिल्ली वाले जो डॉक्टर थे उनके पास गए, उन्होंने भी सेम वही कहा कि वैसे कोई फ़ायदा है नहीं और वेट करने का, इतने टाइम में हार्ट बीट आ जानी चाहिए, और नहीं आई है तो मतलब इसका मतलब देयर इज़ नो पॉइंट कि मतलब कोई वो है ही नहीं, मतलब ना ऑब्वियसली यार, जब हार्ट बीट ही तो एक इंसान की शुरुआत की वो होती है, मतलब
और जब हार्ट बीट ही नहीं है तो दैट इज़ नॉट इवन अ, मतलब बच्चा तो उसको कह ही नहीं सकते हैं हम। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ से बात करी रो रो कि दैट ऐसे हो गया और अब क्या करूँ। मेरी मदर इन लॉ भगवान की दया से मतलब इतनी अच्छी मिली है मुझे। उन्होंने मुझे कहा सीधा घर आ जाओ, मतलब मेरा होम टाउन रोहतक है, तो उन्होंने कहा सीधा घर आ जाओ, किसी उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, तुम यहाँ आ जाओ, जो भी होगा वेट करना है नहीं करना, जो करना है सब यहाँ करेंगे। बिकॉज़ उनको ये ऐसा था कि ये दोनों मतलब बच्चे अकेले हैं और ऐसी सिचुएशन इनके साथ पहली बार हुई है, कैसे हैंडल करेंगे बच्चे ना। उन्होंने बुला लिया, हम तभी के तभी उनके पास चले गए। अगले दिन उन्होंने कहा चलो एक और डॉक्टर से हम एडवाइस ले लेते हैं। तो जो उनकी पुरानी जो गाइनो थी हमारे उधर ही होम टाउन में, हम उनके पास गए, उनसे हमने बात करी। उन्होंने भी यही कहा कि ना देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कीपिंग दिस थिंग, और बच्चा नहीं है, ये हार्ट बीट भी नहीं है इसकी, तो आपको ये अबॉर्ट ही कराना पड़ेगा, अदरवाइज़ जितने दिन और बीतते जाएंगे इट विल बी हार्मफुल फॉर योर बॉडी, इसलिए उसको टाइमली आपको अबॉर्ट कराना पड़ेगा। तो फिर डॉक्टर ने मुझे एक और चीज़ मतलब जो पूछते हैं वो पूछी थी कि पहले कोई बेबी नहीं है। मैंने कहा नहीं, दिस इज़ मतलब माय फर्स्ट टाइम। सो उन्होंने कहा कि हम DNC जो होता है दैट इज़ मतलब पूरा उसको मतलब इट्स काइंड ऑफ अ छोटी मोटी सर्जरी टाइप, सर्जरी भी नहीं कहेंगे, काइंड ऑफ ऑपरेशन, जिसमें मतलब पूरा इंस्ट्रूमेंट से और उसको कट करके और सब कुछ आपके अंदर से निकाला जाता है। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था बिकॉज़ बोले फर्स्ट टाइम अगर है तो हम DNC प्रेफर नहीं करते हैं। अगर सेकंड चाइल्ड होता या कुछ हो रहा तो मे बी हम करते। तो ये तो आपको जो मेडिसिन्स टैबलेट्स हैं उसी के थ्रू ही हम पास आउट करवाएंगे बॉडी से। तो ऐसे बहुत भारी भारी हो रहा था, डर लग रहा था, रोना भी आ रहा था, क्योंकि उम्मीद थी। जब इंसान की उम्मीद चली जाती है ना तो इंसान मतलब बता नहीं सकता कि उसको कितना बुरा लगता है। वो मेरे लिए वही टाइम था, ऐसा लग रहा था कि मेरे में कोई कमी है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, सब इतने खुश थे, मैं सबको खुशी देने वाली थी, ये क्या हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें लगती हैं, लेकिन फिर सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ करना भी पड़ता है। उसके बाद फिर हम गए, घर पे डिस्कस किया। तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा देखो बेटा कराना ही है तो वेट नहीं करो, कल ही मतलब इस प्रोसेस को आगे आप करो। और सबकी यही थी कि और ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, वेट करने की, कुछ जब 3 डॉक्टर से एडवाइस ले ली है तो फिर और क्या ही हो सकता है। उसके बाद फिर हम मॉर्निंग में गए 8 बजे के आसपास। ये है बात 25 नवंबर की, मुझे डेट भी इतने अच्छे से याद है बिकॉज दैट वॉज बहुत ज़्यादा मतलब कैसा दिन बताऊँ मैं, मतलब बुरा दिन, पता नहीं कैसा दिन था, मतलब वो एक ज़िंदगी का ऐसा दिन है जिसको मैं कभी भूल नहीं सकती। उसके बाद जो प्रोसीजर था वो शुरू हो गया था, मतलब सुबह 8 बजे। क्या करते हैं डॉक्टर्स आपकी वजाइना में वो टैबलेट्स वगैरह रखते हैं जिससे मतलब ब्लीडिंग शुरू हो जाए और सब वो अंदर से बाहर निकल आए। वो 8 बजे वो प्रोसेस शुरू हुआ था और वो प्रोसेस रात को 8 बजे ख़त्म हुआ। मतलब मुझे पूरा दिन लग गया उस चीज़ को पास कराने में। मेरी मदर इन लॉ ऐसे कह रही थी अगर थोड़ा और दर्द होता ना तो बच्चा ही पैदा हो जाता। इतनी बुरी हालत थी, पूरा पीरियड्स का पेन, क्योंकि वो जो टैबलेट्स होती हैं वो होती हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें पेन तो होगा ही। वो पेन भी हो रहा, रोया भी जा रहा, कुछ खाया भी नहीं जा रहा, और आप कुछ भी अपनी बॉडी से पास आउट करते हो, यूरिन है, मतलब आपको वॉशरूम जाना है, सब कुछ आपको ना मतलब वो सब देंगे कि वही करना है ताकि उनको दिख सके कि जो चीज़ है वो पास हो चुकी है बॉडी से, वो अंदर नहीं रही, कोई भी पीस या कुछ रह जाए अंदर सो तो फिर उनको फिर ऑपरेशन वगैरह के थ्रू उसको निकालना पड़ता है बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी। तो फिर उन्होंने वही जो प्रोसेस था वो किया सारा। वो 8 बजे ख़त्म हुआ। मेरे हस्बैंड उस टाइम नहीं थे मेरे पास, बट मेरी मदर इन लॉ मतलब मेरी माँ से भी ज़्यादा है मेरे लिए, तो वो पूरा टाइम मेरे साथ थी। हम ऐसे गले लग लग के रो रहे थे जैसे हम माँ बेटी हों। तो कभी भी मेरे को ना वो याद करके हो रहा है बिकॉज थी ऐसी सिचुएशन, वो कराना पड़ा हमें, कोई ऑप्शन नहीं था। और मैंने सुना है ना, मतलब
हर किसी के साथ मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब ना 2-3 मेरी फ्रेंड्स के साथ मैंने सुन लिया कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है वो मतलब ऐसे हार्ट बीट नहीं आई कराना पड़ता है। सो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा कोई बड़ा वो नहीं है, हो जाता है ऐसा, दिस इज़ नॉर्मल। बट इस चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे सोच के डिप्रेस होना या ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट टाइम भगवान आपको और अच्छा और अच्छी आपको खुशखबरी देगा। तो इस चीज़ को मन पे नहीं लगाना। होता है पहली बार जब होता है ना, पहली प्रेगनेंसी, पहला बच्चा, वो पहली बार अनएक्सपेक्टेड एक जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव लाइन आती है ना, वो खुशी, वो सबको बताना, आप दादा बनने वाले हो, आप नाना, आप दादी बनने वाली हो, आप बुआ बन, मतलब वो बहुत ज़्यादा, देखो मेरे गूज़ बम्स आ रहे हैं वो बहुत एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि वो भारी कर देता है हमारे मन को कि हमने क्या हो गया, मतलब ऐसा क्यों हुआ। बट सिचुएशन है, वहाँ से बाहर निकलोगे आप, अच्छा लगेगा। उसके बाद मतलब वो प्रोसेस होने के बाद मैं घर जाके ऐसा सोई हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ। अगले दिन सुबह उठी हूँ, मुझे एटलीस्ट 1 हफ़्ता लग गया था, फिर उसके बाद ब्लीडिंग थी, बहुत हैवी ब्लीडिंग हुई, 1 हफ़्ता लग गया नॉर्मल होने में। बट उसके बाद सब नॉर्मल था, बॉडी नॉर्मल हो गई, सब हो गया। डॉक्टर ने कहा भी था मतलब फॉर 3 मंथ्स अभी कंसीव करने की कोशिश मत करो, सो दैट जो बॉडी है आपकी रिकवर कर सके। तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो ये था। बट मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी एक चाची हैं, फ्रेंड्स हैं, मतलब उन्होंने बताया कि अगर हो भी जाए इस टाइम के बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ उनके साथ ऐसा हुआ है कि वो बीच टाइम में ही उनका फिर से हो गया कंसीव, और वो बेबी, जैसे मेरे हस्बैंड भी हैं वो भी ऐसे ही बीच टाइम में हो गए थे, और मेरी चाची का जो बेटा है वो भी मतलब ऐसे हो गया था। हाँ, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो ठीक तो यही है कि डॉक्टर की एडवाइस आप मानो। बट पहले भी हो जाता है तो ऐसे डरो मत, ठीक ही होगा सब, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भगवान आपको मतलब अच्छा सब कुछ करके देगा। मेरी अब एक बेटी है, 2 साल की मेरी बेटी है, उसकी भी मैं पूरी प्रेगनेंसी जर्नी और हर मंथ का क्या रहा था और डिलीवरी, लेबर, जो कुछ मैंने अब तक फेस किया है मैं सब शेयर करूँगी। तो अगर अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।